Sir, there is an agency in United Kingdom who is paying £64 an hour. Great. 64 पाउंड्स एन आवर। हम पाकिस्तान में कोई ऐसी रिक्रूटमेंट एजेंसी सेटअप कर दें जो डायरेक्टली ब्रिज करे बिटवीन एनएचएस एंड उन नर्सेस के जो बेचारी धक्के खा रहे हैं, किसी एजेंसीज को मैसेज करने हैं कि यार हम रेडी बैठे हुए हैं, हमारे लिए ब्रिज का काम करो। आप स्पाउस के साथ आए थे या अकेले? हाँ, ये बड़ी जबरदस्त आपने पॉइंट रेज किया है। अच्छा, मैं वो वाहिद बंदा था जो अपनी बीवी बच्चे साथ लेके गया कि गाइस हिम्मत ना हारें, और पंजाबी में बोलूँगा कि चक दे फटे काम छिक के रखे, और अपना ज़ील जो है उसे कभी ना वो करें। खुदा न खास्ता अगर जो लोग काम नहीं भी ओईटी क्लियर कर पाते फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड में, थर्ड, कीप ऑन गोइंग। डिटर्मिनेशन जो है ना वो किसी भी चीज़ की है। अगर आप डिटरमिन्ड हैं किसी भी चीज़ के साथ, तो मैं कहता हूँ कि वो आप ऐसा हो ही नहीं सकता आपको ना मिले। हेलो दोस्तों, नर्सिंग जर्नी के एक और एपिसोड के साथ मैं आज आपके सामने हाजिर हूँ। आज के हमारे मेहमान हैं सुलेमान माइकल, जो कि रिसेंटली एज ए नर्स मूव हुए हैं अपनी फैमिली के साथ। इनकी जर्नी शुरू होती है शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद से, जहाँ से इन्होंने बीएससीएम किया है और वहीं पे ये काम कर चुके हैं। तो आइए इनकी स्टोरी इनकी ज़बानी सुनते हैं। अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा हमें बताइएगा। हेलो नुमान भाई, कैसे हैं आप? ठीक है सर। सबसे पहली बात तो ये कि आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आप एक बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। मैंने आपकी चैनल को काफ़ी देखा है और आप काफ़ी हेल्प कर रहे हैं डिफरेंट लोगों की, उनको शऊर दे रहे हैं कि वो किस तरह से अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं, कैसे इस फ़ील्ड में आ सकते हैं, और कैसे यूके में या और दूसरे ममालिक में किस तरह से वो जा सकते हैं और कैसे पहुँच सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और उसके बाद जितने भी दोस्त सुन रहे हैं उन सब के लिए भी कि एक बड़ा अच्छा आपका चैनल है, तो मेरे हिसाब से आपके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि और भी जितने लोग हैं, बिकॉज़ पाकिस्तान में ऐसे बहुत ही कम जगह हैं जहाँ से आपको कुछ प्रॉपर और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। और मैं समझता हूँ नुमान भाई, आपका जो चैनल है वो बड़ा बेहतरीन एक सोर्स है ऐसे नर्सेस के लिए, स्पेशली जो कि आगे आना चाहते हैं और डिफरेंट कंट्रीज़ में अब्रॉड जाकर अपने जो काम है उसको करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा एक अच्छी आपकी काविश है। दूसरी बात, मेरा इंट्रोडक्शन की जहाँ तक बात है, मेरा नाम सुलेमान माइकल है, और जैसे आप लोगों को नुमान भाई ने भी तारुफ़ कराया, आई एम अ ग्रेजुएट ऑफ शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल्स, शिफा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एंड आई हैव बीन नर्सिंग सिंस लास्ट 5 to 7 years। और उसके अलावा बाकी ये है कि uh, since last 6 months आई एम इन यूनाइटेड किंगडम, और यहाँ पर मुझे काम करते हुए तकरीबन 6 महीने हो गए हैं, और या दैट्स इट, दैट्स माय इंट्रो। बाकी अदर देन नर्सिंग काफ़ी मेरे इंट्रोडक्शंस हैं। तो आप अभी यूके में एज नर्स काम कर रहे हैं, तो इसके पहले आप कुवैत में थे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं पाकिस्तान से डायरेक्ट यूके ही आया हूँ, उससे अलावा मैं कहीं नहीं गया। ओके, ग्रेट। सो आपका यूके आने का ख्याल कहाँ से आया? यूके आने का ख़्याल तो नर्स बनने से पहले ही आया हुआ ग्रेट, था। ग्रेट। अ, जो लोग मेरे करीबी हैं या मुझे जानते हैं, उनको ये आइडिया है कि जिस किस्म का नर्स मैं हूँ, मेरे जैसा बंदा पाकिस्तान में सर्वाइव नहीं कर सकता। अच्छा। तो इस वजह से मुझे आई सिंस लाइक starting of my career, I always wanted to go abroad and serve my profession in a reputable organization and in a reputable country where you can, अपने प्रोफेशन को आप एक ट्रू सेंस में रिप्रेजेंट भी कर सकते हो, और एक ट्रू सेंस में आप अपने प्रोफेशन की खिदमत भी कर सकते हो, और आप लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी पाकिस्तान के अंदर मुझे बड़ी मतलब कि विद अ हेवी हार्ट और विद अ ब्रोकन हार्ट मुझे कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर देयर आर वेरी फ्यू पीपल जो कि आपको एक्नॉलेज करते हैं और आपकी सर्विसेज को एडमायर करते हैं और आपको हेल्प आउट करते हैं ताकि आप ग्रो कर सकें और आप अपने प्रोफेशन के अंदर
जो है वो आगे से आगे जा सकें और प्रोग्रेस कर सकें। मोस्ट ऑफ द लोगों की तादाद यही है जो आपको खींचते हैं बैकवर्ड, लेग पुलिंग करते हैं और सोचते हैं कि यार ये बंदा आगे क्यों जा रहा है और ये कैसे और दिस दैट। होप यू गेट माय पॉइंट। सो द काइंड ऑफ प्रैक्टिस और मैं जो जॉब छोड़कर यहाँ पर आया हूँ, I was working as RN in a government setup, a tertiary care setup in Islamabad, PIMS हॉस्पिटल। तो आपको मालूम ही है, लोग तो कोशिश करते हैं पाकिस्तान में जिन्होंने वहीं पे रहना है, उनकी कोशिश होती है कि हमें किसी तरह गवर्नमेंट जॉब मिले। तो मैं गवर्नमेंट जॉब छोड़ के आया हूँ। तो हम्म ये भी एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। आई हैव सीन, आपने इरम का इंटरव्यू किया था। हम्म। So Iram was my colleague. Me and Iram was working in the same unit in PIMS hospital. ओके ग्रेट। सो सुलेमान, आपको गाइडेंस कहाँ से मिली यूके के लिए? Uh, yeah. Uh, ये भी बड़ी ज़बरदस्त बात है। सबसे पहली बात तो ये है कि हम जितने भी 3, 4, 5 दोस्त थे, इंक्लूडिंग इरम एंड साइमा, सो हम लोग एंड देयर इज़ वन मोर नेम जिसका मैं ज़िक्र करना चाहूँगा, ज़ीशान गौरी। वो भी मेरे साथ ही, मी एंड ज़ी इज़ वर्किंग इन द सेम हॉस्पिटल हियर इन यूके। सो हम दोनों ने स्टार्टिंग से, जब हमने इस बात का आगाज़ किया कि हमने यार यूके के लिए ट्राई करना है, तो मैं बेसिकली अपनी मैं पर्सनल बताता हूँ। आई हैव बीन वर्किंग ऑन इमिग्रेशन इन डेनमार्क। तो मैं डेनमार्क की इमिग्रेशन के ऊपर काम कर रहा था। तो अ, एक शाम मेरा दोस्त ज़ी मेरे पास आया, उसने कहा कि यार, ज़ीशान गौरी, तो उसने आके मुझे कहा यार कि व्हाई आर यू गोइंग टू दिस साइड? लेट्स डू एंड ट्राई फॉर यूके। तो हम दोनों मिलके करते हैं यार, वहाँ पे अच्छा स्कोप है, ये वो। सो ही कन्विंस्ड मी और वाक़ई इसमें कोई शक नहीं है। तो हम दोनों ने मिलके इस चीज़ का आगाज़ किया। और गाइडेंस की जहाँ तक बात है, हमने आपस में ही रिसर्च की थी बैठकर दोनों ने। और हम दोनों ने मिलकर इसके ऊपर काफ़ी वर्किंग की थी। और बस वहीं से हम लोगों को सारा आइडिया मिला और हमने सारी, अनफॉर्च्यूनेटली अनफॉर्च्यूनेटली लाइक अनलाइक अदर कंट्रीज़ जिनके पास अपनी एजेंसीज़ हैं, अपने लोग काम कर रहे हैं, अपने लोग बता रहे हैं उनको, हेल्प आउट कर रहे हैं, टाइम टू टाइम डिफरेंट जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ दे रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में कोई एजेंसी नहीं है जो ये काम कर रही हो। तो हम्म। बिकॉज़ ऑफ दिस जो है, मैंने और ज़ी ने सारा प्रोसेस अपने तौर पे किया है। हमने खुद से ओईटी, आइल्स हम्म। वगैरह के लिए करना था जो भी, तो वो सब कुछ किया। फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप अपनी रिसर्च पे बेस्ड हमने चीज़ें की हैं। ओके। सो तो उम्मीद है आपने कि आइल्स किया था या ओईटी अटेम्प्ट किया था आप लोगों ने? हमने ओईटी किया, मैंने भी ओईटी किया और ज़ीशान ने भी ओईटी और किया। वो मैंने फर्स्ट आइल्स अटेम्प्ट पे किया हो गया था। था? हाँ जी, मैंने और ज़ी ने आइल्स किया था। रीडिंग में सारे चाहिए थे 7, तो बाकी 7 आ गए और रीडिंग में 6.5 आ गया। तो बस उसकी ओके। वजह से फिर दोबारा अटेम्प्ट ही नहीं किया आइल्स। लेकिन फिर जब ओईटी किया, तो ओईटी में एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिज़ल्ट है और मेरे पास शायद, मैं आई डोंट नो, मेरे अलावा मेरे बाद शायद किसी ने किया हो तो किया हो। बट अभी इस वक़्त मेरे पास मैं वाहिद वो बंदा हूँ जिसे ओईटी ने गोल्ड बैज दिया है। और अच्छा। मेरे पास ओईटी का गोल्ड बैज है, बिकॉज़ मेरा जो स्कोर था, वो अभी तक जितने भी पाकिस्तान में नर्सिंग फील्ड में जितने भी लोगों ने भी पाकिस्तान से ओईटी करने मतलब अटेम्प्ट किया है, उन सब में से लाइक हाईएस्ट मार्क्स स्कोरर था मैं। तो चलो, इट शोज़ कि आप कितने डेस्परेट थे बाहर आने के लिए, तो दैट मीन्स तो व्हिच इज़ गुड, व्हिच इज़ गुड। या खैर, या उसके बाद फिर एग्ज़ाम तो पाकिस्तान में ही हुआ, इस्लामाबाद में आपका? जी, ओईटी। पाकिस्तान में, हाँ जी, पाकिस्तान में एग्ज़ाम दिया था मैंने। और ये इक़रा यूनिवर्सिटी में इनका, और ओईटी भी पाकिस्तान में दिया है। ऑस्की अच्छा, मैंने यहाँ दी। सही। तो आपका ओईटी भी हो गया, फिर आपने किसी एजेंसी के थ्रू किया या खुद ही आपने अप्लाई किया है हॉस्पिटल्स में? अच्छा, अब ये भी एक ज़बरदस्त स्टोरी है। जिस वक़्त हम लोग अप्लाई करने की कोशिश कर रहे थे, उस वक़्त हमें अनफॉर्च्यूनेटली हमें सारी जगहों से ना का जवाब आ रहा था। उसकी रीज़न ये थी कि पाकिस्तान डब्ल्यूएचओ की रेड लिस्ट में है, जो कि अभी भी पाकिस्तान डब्ल्यूएचओ की रेड लिस्ट में है। तो हमने फिर ये किया कि हमने अपने तौर पे एंड एक ये मैं ज़बरदस्त बात लो सबको बताना चाहता हूँ। अभी भी जितने लोगों ने ओईटी किया और जितने लोग ओईटी कर रहे हैं और अनफॉर्च्यूनेटली वो डिसहार्ट हो रहे हैं कि जी, रेड लिस्ट में है पाकिस्तान, हमें किसी एजेंसी से कॉल नहीं आ रही और ये नहीं हो रहा और वो नहीं हो रहा और
लटरम पटरम XYZ, मेरे कितने कोलीग्स हैं जो मेरे कांटेक्ट में है, लेकिन वो अच्छा सारे सुलेमान, बिफोर यू गो अहेड, ये रेड लिस्ट के बारे में बताएगा? ये इसलिए है कि ताकि डेवलपिंग कंट्रीज से नर्सेज जो है ना डेवलप कंट्रीज में ना जाएं, इसलिए है ना? हाँ, ये भी एक ज़बरदस्त बात है। ये बेसिकली हमारे मुल्क के जो कह सकते हैं आपके जो लीडरान हैं, ये उनकी एक बनाई हुई पिक्चर है कि हमारे मुल्क में हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की कमी है। डब्ल्यूएचओ ने एक लिस्ट बनाई हुई है जो रेड, ग्रीन और एम्बर लिस्ट है। अब रेड में वो मुल्क हैं जिनके पास उनकी ज़रूरत से कम प्रोडक्शन है हेल्थ केयर वर्कर्स की। डब्ल्यूएचओ ने बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जिनके पास हेल्थ केयर वर्कर्स कम है और जहाँ जो लोग माँग रहे हैं स्किल्ड वर्कर्स, उनको उसने कहा है कि ग्रीन लिस्ट से रिक्रूट करो, बट रेड लिस्ट से रिक्रूट ना करो। बट सॉरी सुलेमान, टू मेक इट ब्रीफ, तो फिर यूके में प्राइवेट सेक्टर में तो हायरिंग हो रही है ना नर्सेज की, जो कि पाकिस्तान से जा सकते हैं? एनएचएस में भी हो रही है, एनएचएस में भी हो रही है। अब याद रहे कि ये जो डब्ल्यूएचओ ने लिस्ट बनाई है, ये एथिकल ग्राउंड्स पे है। इसका लीगैलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। सजेशन है। हाँ, ये एक एथिकल बात है कि इखलाकी तौर पे ये आप ना लें। क्योंकि अब रिसेंटली भी मेरे काफी जानने वाले लोग गए हुए हैं जिनसे मैंने बात भी की है यहाँ पे चैनल पे, तो काफी सारे लोग जा रहे हैं। तो अगर जो प्रोसेस कर रहे हैं तो उनको डिस्करेज नहीं होना चाहिए, दे शुड स्टिल कीप ऑन बिल्कुल अप्लाइंग। नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बल्कि अपना गोल पक्का रखें। अभी मैं भी आपको एक तरीका बता देता हूँ, वो सबसे बेस्ट और ऑथेंटिक तरीका है। आपके चैनल के थ्रू ये बात चली जाए और मेरे हिसाब से बाकी लोगों को भी बड़ी एनकरेजमेंट होगी इससे। आप जाएँ ट्रैक्स जॉब्स के ऊपर जाएँ, वहाँ पे ऑनलाइन सीवी अपनी बनाएँ। ऑनलाइन सीवी बनेगी आपकी। अब उसमें क्या होगा कि आपने एक वेबसाइट है jobs.nhs.co.uk, इसके ऊपर पूरे इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड जो कुछ यूके के अंडर आती हैं जगहें, उन सब जगहों की वैकेंसीज़ है एडवर्टाइज़। अब आपने वहाँ पे जाके क्या करना है, वहाँ पे जाके आपने अपने अपने अकॉर्डिंगली जो भी जॉब है, उसमें आपने ढूँढना है। या तो आप लिखें इंटरनेशनल नर्स की जॉब देखें, और या फिर आप देखें कि उसके अंदर आपको जो भी जॉब आपके लाइक है, मतलब कि आप रीनल नर्स हैं, आप क्रिटिकल केयर नर्स हैं, आप पीडियाट्रिक नर्स हैं, आप मेंटल हेल्थ नर्स, जो भी हैं आप उसके अकॉर्डिंगली जॉब सर्च करें, उस पे डिफरेंट फ़िल्टर्स भी लग जाते हैं। वो आके उस पे आप अप्लाई करें। जब आप उस पे अप्लाई का बटन दबाएँगे, वो डायरेक्टली आपको ट्रैक जॉब्स में ले जाएगा, ट्रैक्स जॉब्स। उस पे अप्लाई करें और जैसे ही उस पे आपको कोई नहीं रोकेगा। एनएचएस मालिक है, वो जिसको मर्ज़ी रिक्रूट करे। मैं भी इसी तरह आया हूँ। मैं और मेरा दोस्त भी इसी तरह है और मैं वाहिद बंदा आपके सामने बैठा हूँ, रेड लिस्ट में होने के बावजूद मैंने 5 हॉस्पिटल से ऑफ़र को रिजेक्ट किया है। 5 हॉस्पिटल से। रेड लिस्ट में होने के बावजूद 5 ऑफर्स को रिजेक्ट किया है और 1 ऑफर को एक्सेप्ट किया है। ये आप देख लें। कोविड के बाद यूके में भी तो डिमांड बढ़ गया, तो इट्स इजी टू गेट बहुत देयर ज़्यादा नाउ। होगा। एनएचएस इज़ क्राइंग फॉर नर्सेज़। एनएचएस या रो रहा ट्रू है ट्रू। नर्सेज़ के लिए। सो तो तो अब आपका हॉस्पिटल वहाँ पे कौन सा है, किस सेटिंग में आप काम कर रहे हैं, और कब आप मूव हुए हैं यूके, जरा इसके बारे में बताइएगा। हम नवंबर 2021 में मूव होने के बाद हमने यहाँ पे काम शुरू किया है और जनवरी में हमने ऑस्की पास किया है और यस नवंबर 24 को हम यहाँ हमारा फर्स्ट वर्किंग डे था और उसके बाद हम तब से हम यहीं पे हैं और सेटिंग कौन सा है? मेरा हॉस्पिटल जो है वो टर्शरी केयर सेटअप है और इट कम्स अंडर सेंट हेलन एंड नोजली, एक बहुत बड़ा ट्रस्ट है यूके का, सेंट हेलेंस एंड नोजली, और उसके अंडर काफ़ी हॉस्पिटल्स आते हैं, कम से कम अराउंड अबाउट 7-8 हॉस्पिटल्स और 7-8 हॉस्पिटल्स उसके अंडर आते हैं और सेंट हेलेंस एंड नोजली काफ़ी बड़ा ट्रस्ट है। इसने अभी जॉइंट वेंचर किया है हमारे ट्रस्ट के साथ और बहुत बड़ा ट्रस्ट है। ओके, सो वाज इट इजी फॉर यू टू वर्क देयर? पाकिस्तान से आके आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट महसूस हुआ इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज? टू बी ऑनेस्ट मुझे तो एज़ सच बिल्कुल कोई अलग फीलिंग नहीं आई, बट ऑब्वियसली व्हेन यू transit from one healthcare setup to another healthcare setup, you will face some sort of challenges and you will face some sort of transition shock or something, but ये है कि it's not that bad, to be honest, it's not too bad.
Yeah, it was very good. ओके, सो वहाँ पे क्या अरेंजमेंट्स थे आपके लिए जब आप आए? तो वाज इट इजी टू गेट द हाउसिंग? और मेरे ख्याल से आप स्पाउस के साथ आए थे या अकेले आए थे? हाँ, ये बड़ी ज़बरदस्त आपने पॉइंट रेज़ किया है। अच्छा, मैं वो वाहिद बंदा था जो अपनी बीवी-बच्चे साथ लेके गया हूँ और बेसिकली यही रीज़न था कि मैं कभी कुवैत के लिए अप्लाई नहीं किया मैंने और कभी सऊदीया या किसी और जगह के लिए अप्लाई नहीं किया। द रीज़न बीइंग के आई नेवर वांटेड टू गो अलोन। आई ऑलवेज़ वांटेड टू गो विद माय फैमिली। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैंने जो है ना अपना मेरी वापडा में जॉब हुई लाहौर में, तो मैं वापडा छोड़ के आ गया 1 हफ्ते के बाद। मैंने कहा यार मैं नहीं अपनी फैमिली से अलग रह सकता बिकॉज़ मेरी फैमिली बेस्ड थी इस्लामाबाद में। मैं कहा यार मैं नहीं अपने एटलीस्ट मैं अपने बच्चे के बगैर तो नहीं रह सकता। तो मेरा तो अच्छा। ये है कि मैं जहाँ भी जाऊँगा अपना बच्चा साथ लेके जाऊँगा। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरे ट्रस्ट ने भी मुझे हेल्प आउट किया मेरी फैमिली के लिए। मैंने फर्स्ट 2 वीक्स वी वर विद फैमिली तो हम 2 फर्स्ट 2 वीक्स मैं हॉस्पिटल की अकोमोडेशन में था। बड़ी हुँ, लग्ज़री किस्म की अकोमोडेशन दी थी हॉस्पिटल ने। 5 स्टार लेवल की अकोमोडेशन थी, हुँ, जिसमें इन सूट, वॉशरूम और मतलब आपका बड़ा अच्छा सेटअप था। तो लिवरपूल में अकोमोडेशन थी और हुँ, बड़ा अच्छा लिवरपूल भी यूके के बड़े शहरों में से एक है। तो हुँ। सो ये है कि बड़ा अच्छा सेटअप था, वेरी नाइस। ओके, और सो घर ढूँढने में सॉरी घर की बात आपकी जो थी, हुँ, घर ढूँढने में मुझे बिकॉज़ यूके में घर ढूँढना एक मिशन है, एक हुँ, प्रॉपर मिशन है, क्योंकि घर बड़ी इतनी आसानी से नहीं मिलता। यहाँ पे कुछ पॉलिसीज़ हैं जिसमें आपका क्रेडिट हिस्ट्री है, फिर उसके बाद मिनिमम 6 मंथ्स की टेनेंसी है, बैंक के साथ आपका सिस्टम है और चीज़ें हैं, तो वो इट काउंट्स एवरीथिंग टुवर्ड्स योर टेनेंसी एग्रीमेंट है, फिर उसके बाद काउंसिल टैक्स दिस दैट। तो उसमें खैर मुझे मिराकुलसली एक खुदा ने ऐसा किया कि मुझे विद इन 2 वीक्स मैंने एक बड़ा अच्छा घर ले लिया। मैं अभी भी जिस घर में हूँ एक फार्म हाउस है उसके ऊपर मैं मेरे पास एक बड़ा अच्छा कॉटेज है और एक बेहतरीन सी अच्छा, सिस्टम है। ग्रेट। खैर घर तो ढूँढ लिया, अब ये बताएँ कि उसको चला भी पा रहे हैं फैमिली के साथ? बेहतरीन यार, मैं आपको बताऊँ कि परचेज़िंग पावर अब ज़बरदस्त बात है। मैंने अभी बैंक पे काम करना शुरू किया है। बैंक से मुराद के ओवरटाइम और मैंने अभी ओवरटाइम करना शुरू किया है और लिटरली इन लाइक टू बी ऑनेस्ट इन द प्रेज़ेंस ऑफ गॉड मैं आपको बताऊँ कि बेहतरीन सिस्टम चल रहा है यार। माय वाइफ इज़ नॉट वर्किंग, माय चाइल्ड इज़ हियर विद मी और आई हैव हर महीने तकरीबन 2500 पाउंड्स आई आई अर्न तो 2500 पाउंड के अंदर बेहतरीन आपका गुजारा बेहतरीन चल रहा है। आई पे 600 टुवर्ड्स माय हाउस रेंट उसमें आप बिल्स लगा लें तकरीबन 200 पाउंड के बिल्स लगा लें इट कॉस्ट अराउंड 700-800 मैक्सिमम ग्रोसरी 200 पाउंड की ग्रोसरी खरीदे ना आप 200 पाउंड की 200 पाउंड्स की ग्रोसरी आपकी पूरा महीना चलती है। मैं फैमिली वाली ग्रोसरी की बात कर रहा हूँ। छड़े बंदे की बात नहीं कर रहा जो सिंगल आदमी है। अच्छा, फैमिली वाली ग्रोसरी 200 पाउंड्स की पूरा महीना चलती है और ओके, उसमें मेरे पास गाड़ी है। मैं गाड़ी का 100 पाउंड 150 पाउंड का पेट्रोल लगा लें पूरे महीने का। जिसमें मैं लिवरपूल जाता हूँ, मैनचेस्टर जाता हूँ, आगे-पीछे सब घूमते फिरते हैं और फिर भी सब कुछ करने कराने के बाद भी मेरे पास बेसिक सैलरी में ओवरटाइम के बगैर सर तकरीबन 1500-1600 पाउंड बचते हैं। अच्छा। ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर पर्सनल फाइनेंशियल थिंग, क्योंकि सबसे जो पहला सवाल होता है नहीं जो जो कमेंट करता मैंने है। खुली बताई है आपको। मैंने जी सर। खुला इसलिए बताया कि लोगों को ये ना हो कि यार ये तो यार 4 लाख रुपए तो 5 लाख रुपए तो यार कुवैत में भी मिल रहे हैं। तो मैं हम्म, आपको ये बता दूँ कुवैत में 4 की 5 लाख की बजाय आप 10 लाख रुपए भी कमा रहे हो सर। जो लाइफ़स्टाइल हम यहाँ पे एन्जॉय कर रहे हैं ना, वो लाइफ़स्टाइल आप किसी और जगह एन्जॉय नहीं कर सकते। दूसरा हम्म, every year, every day, every week contributes towards your nationality. हम्म, 5 साल के बाद यू कैन अप्लाई फॉर द पासपोर्ट रियली और आप जिस जिस लेवल की एजुकेशन आपके बच्चे यहाँ पे ले रहे हैं, यू कैन नॉट कम्पीट विद एनीथिंग। जो लेवल ऑफ एजुकेशन एक गोरे के बच्चे को मिल रहा है,
वही लेवल ऑफ एजुकेशन आपके बच्चे को मिल रहा है। देयर इज नो देयर इज नो चांस देयर इज नो चांस कि कोई आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर जाए, रेसिज्म कर जाए ऑन द बेसिस ऑफ कि आप एशियन हैं, आप पाकिस्तानी हैं, तो मैं ब्रिटिशर हूँ, तो ये वो तो सर कोई करके तो देखे, कर ही नहीं हम्म। सकता। लीगली भी आप पावरफुल हैं, ऑल्दो आप माइनॉरिटी में बट आप पावरफुल हैं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। ये चीज़ें सर जो एन्जॉय करने वाली हैं। मैं तो अपने बेटे को देखता हूँ, तो मैं बड़ा खुश होता हूँ कि यार बस हमारे पैसे पूरे हो गए हैं। हम्म। तो स्कूल में उसे मैं देखता हूँ एक्टिविटीज़ करते हुए और चीज़ें करते हुए। और दूसरा मेरा बच्चा मुझसे कुछ माँगता है, मेरी जेब में पैसे होते हैं उसको चीज़ लेके देने के। और ओके। मज़े कर रहे हैं यार ब्रो, मज़े कर रहे हैं। मैं ग्रेट। ब कैजुअल और फाइनेंशियली भी अगर और मज़े की बात जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, स्काई इज़ द लिमिट ब्रदर, स्काई इज़ द लिमिट। आप जितना यहाँ पे आई विल कोट सम एजेंसीज़ हियर, मैं उनके नाम लेना पसंद चाहूँगा। ताकि जो लोग ऑलरेडी यूके में हैं भी अगर उनको भी शायद इस चीज़ का नहीं पता। मैं आपको बताऊँ बड़े ऐसे लोग हैं, जो ऑलरेडी यूके में हैं और उनको उन चीज़ों का नहीं पता कि कैसे हम्म। को यहाँ पे कुछ एजेंसीज़ ऐसी हैं जो ऑब्वियसली कोई पता नहीं वो कॉपीराइट का चक्कर ना हो जाए, इसलिए मैं शायद उनका नाम नहीं लूँगा। अगर किसी को पूछना है तो वो मुझे आप इनबॉक्स करें मुझे मैं लिस्ट सेंड कर दें, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बिल्कुल, या बिल्कुल। लोग आपको डायरेक्टली बिल्कुल, कांटेक्ट कर बिल्कुल। सकते हैं। बेहतरीन, बेहतरीन। Sir, there is an agency in United Kingdom who is paying 64 pounds an hour. ग्रेट। 64 pounds an hour. A 12-hour shifts at 64 pounds an hour. So you are getting round about 750 pounds एक दिन के। ग्रेट। तो आपने जो फैमिली का मिसाल दिया उसके लिए मैं अगेन थैंक यू करना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग रिलक्टेंट होते हैं मतलब यू के आने के लिए, क्योंकि आप फैमिली से डिटैच नहीं होना हुँ, चाहते। जब उनको कहते हैं कि हम उनको कहते हैं कि आप फैमिली के साथ मूव हों, तो फिर वो हुँ। अगेन ये इशू लाते हैं कि फाइनेंसेस का प्रॉब्लम होगा। तो थैंक यू, आप एक अच्छे मिसाल हैं, कोई आपको देख के प्रॉब्लम नहीं, लोग कोई होपफुली प्रॉब्लम नहीं मोटिवेट मैंने मोटिवेट होंगे। तो पहले दिन से आपकी सैलरी शुरू है ब्रो, पहले दिन से आपकी सैलरी हम्म, शुरू है। और तो मेरे आप हिसाब बड़ा से दिल करें और फैमिली के साथ मूव होने का प्लान करें, मेरे ख्याल से जो आप कर रहे सर हैं मैं अभी। आपको बताऊँ बीवी बच्चों के साथ आएँ, ज़िंदगी और है। मैं कहता हूँ यही तो जगह है फैमिली के साथ रहने वाली, यही तो एग्जैक्टली। जगह है। और फिर आपको डर नहीं कि यार मेरा बच्चा बाहर खेल रहा है, कोई उठा के ले जाएगा, कोई पीडोफाइल पकड़ लेगा, कोई मेरा बच्चा मेरी वाइफ बाहर घूम रही है, कोई मोटरसाइकिल पे आएगा, उसका कोई बैग छीन के ले जाएगा, कोई उसको बातचीत करेगा। यहाँ पे औरत और बच्चा तो सबसे ज़्यादा सिक्योर है। हम्म। और सेकंडली अगर हम गल्फ और दूसरे कंट्रीज का देखें, तो आप जितना भी वहां रहे, यू यू डोंट गेट सिटीजनशिप देयर। सो सिटीज़नशिप तो भी और दूसरा आप पराए हैं सर, आप देखें आपको फीलिंग आएगी कि आप खारजी हैं और अरबी लोग ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि आप खारजी हैं। खारजी मीन्स कि आप यहाँ के नहीं हैं, यू डोंट यू बिलॉन्ग डोंट हियर। बिलोंग हियर। और यहाँ गोरा कोई कह ही नहीं सकता आपको, कोई कह के तो देखे। अच्छा, ग्रेट। तो अभी बात आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं रिगार्डिंग स्टडीज एंड कैरियर? सर रिगार्डिंग स्टडीज़ तो ये है कि मेरा अपना ट्रस्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है टुवर्ड्स एएनपी, एडवांस्ड नर्स प्रैक्टिशनर। एंड मैंने ऑलरेडी इसके लिए अपना वर्किंग स्टार्ट कर दी है। प्लस एक और ज़बरदस्त 2-4 बातें मैं बताना चाहूँगा ज़रूर अपने सारे आपके भी जो सारे व्यूअर्स हैं। खुदा ख़ैर करे आने वाले दिनों में अच्छी खुशखबरियाँ मिलेंगी। मैं अपने तौर पे कोशिश कर रहा हूँ कि हम किसी तौर पे हम पाकिस्तान में कोई ऐसी रिक्रूटमेंट एजेंसी सेटअप कर दें, जो डायरेक्टली ब्रिज करे बिटवीन एनएचएस एंड उन नर्सेज़ के जो बेचारी धक्के खा रहे हैं, किसी एजेंसीज़ को मैसेज कर रहे हैं कि यार हम रेडी बैठे हुए हैं, हमारे लिए ब्रिज का काम करो। तो अनफॉर्च्युनेटली ऐसा कुछ पाकिस्तान में नहीं है, तो अभी हम यहाँ पे यूके में एक यूनियन है आरसीएन, रॉयल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, उसको भी मैंने जॉइन किया है अपना एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ट्रस्ट। तो मैं अपने ट्रस्ट को रिप्रेजेंट भी कर रहा हूँ आरसीएन के अंदर। ये एक नर्सिंग यूनियन है बहुत ज़बरदस्त इंटरनेशनल लेवल पे जो आपकी इन इश्यूज़ के ऊपर आती है। और खुदा न ख़ास्ता अगर किसी नर्स को कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसके लिए भी लीगल इनके पास पूरी टीम है सोलिसिटर्स की, लीगल एस्पेक्ट को कवर करते हैं। तो अभी खुदा खैर करे हमारा विज़न ये है कि हम किसी तौर पे भी ना हम एक ऐसी एजेंसी अपने मुल्क में सेटअप करें जो पाकिस्तान से रिक्रूटमेंट एजेंसी जो पाकिस्तान से नर्सेज़ को यहाँ पर आने में हेल्प आउट कर सके। तो
मेरा तो ये मिशन है और विज़न भी यही है कि हम जितने भी हो सके मेरे काफ़ी सारे दोस्त और कलीग्स देख रहे होंगे, मैं तो सब लोगों को हेल्प आउट कर रहा हूँ, किसी भी तरह भी जिसको किसी भी तौर पे मेरी ज़रूरत पड़ती है, मैं ज़रूर उनको कोशिश करता हूँ कि उनको गाइड करें प्रॉपर और अपने तौर पे जो यहाँ से बैठ के हेल्प हो सकती है, वो भी करें। तो ये है कि अच्छा, एजेंसी ज़रूर सेटअप करनी है पाकिस्तान में। वेरी वेरी गुड थॉट सुलेमान। तो मैं एक काम करता हूँ, आपका फेसबुक का डिस्क्रिप्शन में, फेसबुक का लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ ताकि लोग आपसे जी। कांटेक्ट करें बिफोर यू स्टार्ट दैट एजेंसी। और हाँ जी। हम बेस्ट ऑफ लक कहते हैं आपको कि अगर आप इस तरह का कोई इनिशिएटिव लेंगे तो बहुत अच्छा होगा जी। पाकिस्तानी नर्सेज के लिए। और जहाँ हुँ। तक हम इस तरह वीडियोस के जरिए कोशिश करते हैं गाइडेंस हो, लेकिन एक एजेंसी का होना फिर एक डिफरेंस करेगा। उसके लिए बेस्ट बिल्कुल, ऑफ लक बिल्कुल फॉर और यू। आप भी बड़ा ज़बरदस्त नुमान भाई काम कर रहे हैं और मैं आपको भी खराज-ए-तहसीन पेश करता हूँ और मेरी तरफ से मैं समझता हूँ कि आप जैसे जो लोग हैं वो भी हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारे प्रोफ़ेशन के लिए एक एसेट हैं। जो भी इस तरह से आप अवेयरनेस ला रहे हैं लोगों में, तो ये बड़ी एक ज़बरदस्त बात है। यू आर एंड आल्सो व्हेन यू एक्टिंग स्टार्ट, एज़ अ ब्रिज। या yeah, true, true. And when you start, we'll definitely refer people towards you. नो, नो 100% देखो बात ये है ब्रो कि अ, ऑब्वियस सी बात है कि जब कोई बंदा इस चीज़ को स्टार्ट करता है तो उसको अ, एक किक चाहिए होता है। बट हमारा ये विज़न है और ये मिशन है कि हम विदाउट एनी कॉस्ट वी वीज़ा कंसल्टेशन सर्विसेज़ भी प्रोवाइड करेंगे लोगों को कि वो अपने अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं आया या जैसे और भी लोग आए, हम लोग वीज़ा कंसल्टेशन के बारे में भी बड़े परेशान होते हैं कि यार अब यार वीज़ा अप्लाई कैसे करना है, ये करना है, वो करना है। अब मैं अपनी बात बताता हूँ, लेकिन ये है कि हम जिस प्रोसेस से गुज़रे हम उससे लोगों को हेल्प करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट वीज़ा कंसल्टेशन Mhm. सर्विसेज़। फिर उसमें हम लोगों को ऑब्वियसली रिक्रूटमेंट तो उसका मेजर पार्ट है ही है कि हम रिक्रूटमेंट के लिए उनको ब्रिज करें। लेकिन ये है कि ऑब्वियसली इट वुड बी अच्छा, ग्रेट। वाइबल। सुलेमान, बिफोर क्लोजिंग एक आपसे एक सजेशन पूछना चाहूँगा कि डू यू सजेस्ट अदर पीपल टू जॉइन नर्सिंग प्रोफेशन? और जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, आप तो ज़ाहिर है उनको तो आप मोटिवेट कर रहे हैं कि यूँ के आ जाएँ, लेकिन जो हुँ। नर्सिंग की तरफ आना चाहते हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जो स्टूडेंट्स हैं? हाँ, जो आना चाहते हैं। यार जो आना चाहते हैं सबसे पहली तो बात ये है कि अगर तो वो सिर्फ़ पैसे कमाने के लिए आना चाहते हैं तो फिर तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो ना ही आएँ, कुछ और काम करें। उसमें बड़े हुँ, पैसे हैं, अपना कारोबार करें उससे तो ज़्यादा पैसे है ही नहीं किसी काम में। लेकिन अगर तो इस प्रोफ़ेशन में आना है आपने, तो सबसे पहले तो अपने अंदर अगर आपके अंदर खिदमत का जज़्बा है और वाक़ई आपको किसी को दर्द में देख के अगर फ़ील होता है कि यार मुझे भी थोड़ा-सा दर्द हो रहा है यार, ये ऐसे बंदा क्यों है? तो फिर तो ज़रूर ही आएँ, क्योंकि ये प्रोफ़ेशन बना ही ऐसे लोगों के लिए है, जो किसी दूसरे का दर्द रखते हों, हमदर्द हों और चाहते हों, लोगों को हेल्प करना चाहते हैं, उनकी मुश्किल को आसान करना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो हमारा प्रोफ़ेशन है, ये ज़रा डिवाइन किस्म का प्रोफ़ेशन है। ये इसमें खुदादाद किस्म की जो जिन लोगों में सलाहियतें हैं ना, दूसरों का दर्द महसूस करने वाले और इस तरह से, वो ठीक है। पैसे पैसे तो कमाने ही है ऑब्वियस सी बात है। देखें जब आप हुँ, काम हुँ, करेंगे तो पैसे तो आएँगे ही। लेकिन अगर आपने वाक़ई इस जज़्बे के साथ आएँगे तो फिर मज़ा आएगा। क्योंकि आप फिर इस चीज़ को फिर आप इस प्रोफ़ेशन को एन्जॉय करेंगे। हुँ, जैसे मैं कर रहा हूँ, जैसे नुमान भाई कर रहे हैं, जैसे मेरे बड़े मेरे मेंटर मैं मेंटर कहता हूँ शम्स भाई को। शम्स भाई ने अभी मैसेज किया है। हाँ, मैसेज आया तो उनका। हाँ, तो शम्स भाई जैसे बंदों की ज़रूरत है इस प्रोफ़ेशन को। हुँ, हुँ, लिटरली हम एक हॉस्पिटल में इकट्ठे थे बैरिया इंटरनेशनल में और हुँ, अब शायद उसका लेवल अच्छा हो गया है, बट उस टाइम पे काफ़ी नर्सिंग केयर का हाल कुछ काफ़ी बुरा ही था। लेकिन मैं और शम्स भाई हम उस वक़्त भी अपने काम को बड़ा ज़िंदा-दिली के साथ और पूरे जज़्बे से करते थे और मैं समझता हूँ ऐसे लोगों की ज़रूरत है इस प्रोफ़ेशन को। शम्स भाई जैसे नुमान भाई जैसे हुँ, हुँ। और हम जैसे लोगों की ज़रूरत है इस प्रोफ़ेशन को और अच्छा, भी जितने लोग आना चाहते हैं वो ज़रूर आएँ। अच्छा। वैसे जो प पैसे कमाना चाहते हैं वो भी आ सकते हैं। जो पैसे कमाना चाहते हैं ये तो सेकेंडरी बात प्राइमरी मिशन नहीं हो उनका। अगर प्राइमरी अच्छा। मिशन सिर्फ ये है कि नर्सिंग का बड़ा स्कोप है, आराम से जॉब मिल जाती है ये वो, ये सोच के हुँ, आना फिर ना है। कि वजह ये है कि मैंने कितने मेरे साथ कि मैं अपने बैच के लोगों की एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ आपको। वो फील्ड छोड़ चुके हैं, वो कुछ और कर रहे हैं। वजह हुँ, ये थी कि उनका इंटरेस्ट नहीं था इस काम में। हुँ, हुँ। उनका इंटरेस्ट ही नहीं था। वो कहते थे यार हम कुछ और करेंगे।
लेकिन शायद आपको देख के अभी वापस आ जाएं। आना चाहिए, आना चाहिए उनको। कर रहे हैं। तो हाँ, तो सो सुलेमान, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपसे सेम है अभी ब्रो, ऐसा सेम है। लग रहा है कि हो सकता है आगे एक और सेशन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो डिस्कशन जो है ना ख़त्म हो ही नहीं पा रही। तो होपफुली आगे भी हम आपसे कांटेक्ट करेंगे किसी और टॉपिक पे, नुमान और भाई, इसमें और अल्लाह डेप्थ में खैर जाएंगे। करे। खुदा पे तवक्कल मेरा बड़ा अच्छा है। कुछ चीजें दो तीन कामयाबियां चल रही हैं, तो अपना दो तीन चीजें पाइपलाइन में चल रही हैं। अगर तो ये काम वो हो गया, तो फिर मेरा ख्याल है मैं खुद आपको खुशखबरी सुनाऊंगा। फिर हम एक और इंटरव्यू करेंगे और उस पर हम एक और लेवल अप डिस्कस करेंगे। Sure. So we'll wait for that one. Or any last message from your side, then we will end this session. लास्ट मैसेज यही है कि गाइस, हिम्मत ना हारें। और पंजाबी में बोलूंगा कि चक दे फटे, काम छिक के रखे। और अपना ज़ील जो है उसे कभी ना वो करें। खुदा न खास्ता अगर जो लोग काम नहीं भी ओईटी क्लियर कर पाते फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड में, थर्ड, कीप ऑन गोइंग। Okay. डिटर्मिनेशन जो है ना, वो किसी भी चीज की है। अगर आप डिटर्मिन्ड हैं किसी भी चीज के साथ, तो मैं कहता हूँ कि वो आप ऐसा हो ही नहीं सकता आपको ना मिले। Okay. वो जो Sure. हम थर्स्टी क्रो वाली स्टोरी सुनते हैं ना, उसमें ये है कि उसने, ये थोड़ी है वहां पे कि एक दो पत्थर उसने डाले तो पानी मिल गया उसको। नहीं, हो सकता है पर 15 पत्थर डाले हो उसने, सही तो है। पानी तो मिलेगा ही। जब आप वो कोशिश करते रहेंगे, ट्राई ट्राई अगेन करते रहेंगे, तो होगा जरूर। ट्रू, ट्रू, यही मैसेज हम हमेशा देना देना चाहते हैं कि जो भी आना चाहते हैं उनको जरूर हम्म, कीप ऑन ट्राइंग, इधर उधर करना चाहिए, तो एट द एंड दे विल गेट देयर ओन हाँ, गोल। जरूर जरूर। तो थैंक यू सो मच सुलेमान फॉर योर टाइम। काफ़ी दिनों से काफ़ी ट्राई करके हमने ये टाइम अरेंज किया है। तो Yeah, थैंक यू मेरी तरफ से और ऑडियंस की तरफ से, और होपफुली हम आपको फ्यूचर में और देखेंगे इसी तरह। थैंक यू सो जरूर मच। अपना ख्याल जी। रखिएगा। वेलकम नुमान भाई, थैंक यू वेरी मच। ओके, टेक केयर, अपना ख्याल बाय। रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।